हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस सीखने की इस सीरीज में। आज की जो ये वीडियो है ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को लेकर के है। ठीक है। इस वीडियो में एक छोटी सी अटेंडेंस शीट की डिटेल हम लोग जानेंगे जो कि हमने ऑलरेडी क्रिएट कर रखा है। मैं आपको बताता हूं कि ये अटेंडेंस शीट कैसे कैसे क्रिएट करी गई है। ठीक है, आपको एकदम डिटेल में समझ में आ जाएगा और थोड़ा सा वेट कीजिए, बस थोड़ा सा ध्यान से देखिए और मैं गारंटी लेता हूं कि आपको समझ में तो आ ही जाएगा। तो ये कोई बहुत बड़ी अटेंडेंस शीट नहीं है, ये छोटी सी अटेंडेंस शीट है जो मैंने तैयार कर रखी है और इसी के बारे में आपको डिटेल डिस्क्रिप्शन देता हूं कि कैसे कैसे आपको क्या करना है। देखिए, सबसे पहले ना एक टेबल हमने बनाई है जिसका नाम है एम्प्लॉय मास्टर। ठीक है, अब आप इसको बनाने के लिए क्रिएट पे जा सकते हैं। यहाँ से क्रिएट पे जाके फिर टेबल पे जाएंगे तो ये इस तरीके से ओपन होगा और जब ओपन हो जाएगा तो आईडी को बना लीजिएगा प्राइमरी की। इसका डेटा टाइप हमने रखा है ऑटो नंबर और यहाँ पर ना जो है नेम का जो डेटा टाइप है वो हमने रखा हुआ है शॉर्ट टेक्स्ट। चूंकि नेम तो नेम ही है तो बहुत बड़ा नाम तो आएगा नहीं कि हम लॉन्ग टेक्स्ट रखें इसमें। और यहाँ पर ना डिपार्टमेंट आया हुआ है तो डिपार्टमेंट में हमने क्या किया है ना, डिपार्टमेंट ही नहीं है ये, चूंकि ये स्कूल अटेंडेंस है तो मैंने यहाँ डिपार्टमेंट भी कर दिया, ऑब्लिक क्लास कर दिया है ना। तो यहाँ पर आप डिपार्टमेंट भी चाहे तो दे सकते हैं, क्लास भी दे सकते हैं। अब ये डिपार्टमेंट का भी हो सकता है, स्कूल के लिए भी हो सकता है। अगर स्कूल का बच्चा है तो यहाँ आराम से हम कर दीजिए जो भी करना हो। डिपार्टमेंट है तो अपना सेल्स, परचेज, एचआर जो भी डिपार्टमेंट हो उसके मुताबिक यहाँ पर सारी डिटेल आप दे सकते हैं। ठीक है, अब जब ये इतना कर लेंगे तो फिर आपको क्या करना है, सीधा आपको व्यू पे क्लिक करना है। कहाँ क्लिक करना है? व्यू पे। तो व्यू कैसे आएगा? देखिए होम टैब है ना, होम टैब पे जाके क्लिक करेंगे तो ये व्यू आ जाएगा। इसके बाद हमने इसमें कुछ नेम एंटर करवाए, आप आगे और भी नाम एंटर करवा सकते हैं, सोनू मोनू जो भी नाम है उसको एंटर करवा लीजिएगा। तो यहाँ पर वो नाम भी एंटर हो जाएंगे आपके। और जैसे ही नाम एंटर हो जाएंगे तो क्या करना पड़ेगा, जैसे मान लीजिए नाम एंटर हुआ तो आपको करना क्या है, यहाँ पे ये लिखा मैंने एक नाम, इसको थोड़ा सा गैपिंग रिड्यूस करता हूँ मैं। यहाँ पे देखिए ये जो गैपिंग है इसको रिड्यूस करना है तो ये हटा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे क्लिक करते हैं और इसको हटाते हैं, फिर से लिखते हैं SONU, ये हो गया। ठीक है, और यहाँ पर ना इनका भी डिपार्टमेंट क्या है, HR ही है तो यहाँ लिख दिया हमने। अब यहाँ पर ना यहाँ पर एक और नाम आएगा स्वराज, स्वराज ये लिख दिया हमने, स्वराज है ना, स्वराज। तो ये स्वराज जो नाम है ना ये रिलेटेड है मैनेजमेंट से, तो ये लिख दिया हमने मैनेजमेंट, है ना। इस तरीके से आपको करते चले जाना है। तो ये मैनेजमेंट हो गया। अब आपको यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा होगा एक प्लस का साइन, जो कि हम पहले बात कर चुके हैं इस पे। अभी बताता हूँ आगे कि ये कैसे कैसे क्या किया गया है। ठीक है, और नाम देना चाहे दे सकते हैं। यहाँ पर एक और नाम रागिनी लिख देते हैं, एक और नाम। और ये जो है ये बिलोंग करती हैं सेल्स से, तो यहाँ पे आपको सेल्स ही लिखना होगा, तो यहाँ पे आकर के लिख लीजिएगा सेल्स। तो ये कुछ एम्प्लॉय के नेम हो गए। अब जो है यानी हमारी एम्प्लॉय मास्टर टेबल जो है ये क्रिएट हुई है। ये मैंने फॉर्म भी बनाया हुआ है, अभी आपको डिटेल बताता हूँ। इसके बाद हमें क्या करना है, अटेंडेंस की एक टेबल बनानी है। ये टेबल अटेंडेंस की होगी जिसमें आपको फील्ड कौन कौन से रखने हैं। एक तो अटेंडेंस आईडी रहेगी, दूसरा एम्प्लॉय आईडी रहेगा, डेट रहेगा और फिर प्रेजेंट या एब्सेंट जो भी स्टेटस आप देना चाहते हैं वो रहेगा, है ना। तो ये इस तरीके से बन जाएगा। तो प्रेजेंट है या एब्सेंट है आप देख लीजिएगा क्या है वो, है ना। अच्छा, ये ध्यान रखिएगा कि जो ये अटेंडेंस आईडी है ना ये एम्प्लॉय के मास्टर टेबल में, अब देखिए ये आईडी है और आईडी को अटेंडेंस आईडी से हमें लिंक करना है ना। आईडी को किससे लिंक करना है? अटेंडेंस आईडी से। तो यहां पर शुरुआत 1 से होगी। किससे होगी शुरुआत? सॉरी, अटेंडेंस आईडी से नहीं बल्कि एम्प्लॉय आईडी से लिंक करना है। तो ये शुरुआत जो है 1 से होगी। तो यहाँ पे देखिए 1 से ही शुरुआत करी गई है और यहाँ पे ना 3 हो जाएगा। बाकी डेट तो वही सेम रहेगी, प्रेजेंट या एब्सेंट यहाँ पे लगा लीजिएगा। ठीक है, तो डेट यही 14 तारीख वाली रहेगी। और यहाँ पे प्रेजेंट या एब्सेंट क्या करना है, तो ये प्रेजेंट रहे तो ये प्रेजेंट हो जाएगा इस तरीके से, है ना। फिर यहाँ पर 4th एम्प्लॉय का नाम आएगा तो अगला चौथा एम्प्लॉय जो है यहाँ पे आप डाल दीजिएगा। और डेट तो आप सेम भी रखिए, डिफरेंट भी रख सकते हैं, आपकी इच्छा, है ना। फिलहाल हम सेम रखने वाले हैं। और यहाँ पे भी प्रेजेंट रहेंगे ये, तो ये हो गया प्रेजेंट। और प्रेजेंट जैसे ही हो जाएगा तो इन दोनों टेबल्स को आप क्लोज कर दीजिएगा। यहाँ से जाकर के इसको क्लोज करिएगा, यहाँ से ये दोनों टेबल्स हो जाएंगी क्लोज। सेव कर लीजिएगा, क्लोज कर दीजिएगा, क्लोज हो गया। अब क्या करना है, अब देखिए अब आपको फॉर्म बनाना है। तो फॉर्म बनाने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा? क्रिएट पे जाना पड़ेगा, जैसे मैंने बनाया है। तो क्रिएट पे जाके और यहाँ से विजार्ड पे जाना है, फॉर्म विजार्ड से जाना है आपको। ठीक है, मैंने भी विजार्ड से ही किया हुआ है। तो ये जो है विजार्ड से जाएंगे तो ये कुछ इस प्रकार से ओपन होगा। अब देखिए ये स्टेटस का साइज काफी बड़ा है,
इसको छोटा कर लीजिएगा। कैसे छोटा करेंगे, यहाँ से जाएंगे तो इसको इस तरीके से स्क्रॉल करके छोटा बड़ा कर सकते हैं आप, ठीक है। और इसको भी थोड़ा छोटा ही रखिएगा इस तरीके से, है ना। तो ये स्टेटस आपका हो जाएगा। और यहाँ पे मैं कर देता हूँ अटेंडेंस डिटेल, DETAIL, है ना। तो ये हो जाएगा अटेंडेंस डिटेल, और क्लिक करेंगे और क्लिक करके इसको थोड़ा सा साइज को बड़ा कर लेंगे, है ना। ये अच्छा दिखेगा। और अब क्या करना है, अब इसको थोड़ा छोटा रखना है क्योंकि इसका तो कोई बहुत काम है नहीं। यहाँ पर आप चाहे तो बटन्स वगैरह भी बना सकते हैं, मैंने इसमें बटन बनाया नहीं है, तो बटन बनाने के लिए आपको कहीं जाना नहीं है। यही देखिए, ये फॉर्म डिजाइन पे रहते हुए यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पर जब ड्रैग करवाएंगे आप इसको देखिएगा, ये फॉर्म फुटर पे भी लेके आ सकते हैं आप यहाँ पे बटन। तो यहाँ पे ये ऐसे आएगा, है ना। यहाँ पे ये ऐसे आएगा। तो थोड़ा सा जो है लुक देने के लिए हम ऊपर ही बटन क्यों ना बना लें, तो इसको हटा करके हम ऊपर ही रखेंगे। ये फॉर्म फुटर का भी कोई ज़रूरत हमें है नहीं, तो इसको इस तरीके से हम ऐसे कर लेते हैं और फिर नीचे आते हैं, इसको ड्रैग करते हैं और ड्रैग करने के बाद फिर यहाँ से हम ले लेते हैं इसको, है ना। तो ये हो जाएगा। ड्रैग करवाने के बाद ये पहला, है ना। और ये यहाँ पर ना फर्स्ट रिकॉर्ड, लास्ट रिकॉर्ड, नेक्स्ट रिकॉर्ड, तो नेक्स्ट रिकॉर्ड का एक बटन हम क्रिएट करना चाहते हैं, तो ये नेक्स्ट रिकॉर्ड हो जाएगा, है ना। ये देखिए टेक्स्ट रख सकते हैं या पिक्चर भी रख सकते हैं, आपकी जैसी इच्छा। चलिए इस बार पिक्चर ही रखते हैं और यहाँ से जाके नेक्स्ट करिएगा। तो ये देखिए ये यहाँ पर एक जो है बटन सिंबल वाला बन जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे जाइएगा तो यहाँ पे क्लिक कीजिएगा और यहाँ पर जो है इस तरीके से ये आ जाएगा, है ना। तो ये आएगा जैसे तैसे जो है यहाँ पे प्रीवियस रिकॉर्ड का भी बटन आप बना लेंगे। तो ये प्रीवियस रिकॉर्ड पे जाके नेक्स्ट करिएगा और पिक्चर पे जाके फिर ये हो गया इस तरीके से, है ना। तो ये देखिए इस तरीके से ये हो जाएगा और आराम से आप काम कर सकते हैं आगे, ठीक है। देखिए ये बन गया। तो ये 2 बटन हमने बनाए, और भी बटन चाहे तो बना सकते हैं, डिलीट का, प्रीवियस का तो बना ही दिया, डिलीट का बना सकते हैं, या और किसी भी चीज़ का बटन बनाना हो तो बड़े आराम से आप चाहे तो बना सकते हैं, है ना। तो ये जो है इस प्रकार से दिखना शुरू हो जाएगा और इस पर क्लिक करके थोड़ा सा इसको नीचे ड्रैग करके लाने की कोशिश करेंगे, ये हो गया, ठीक है ना। तो ये इस प्रकार से 2 बटन हमने बनाए। और एक काम और करना है आपको, प्रॉपर्टी शीट, ये जो प्रॉपर्टी शीट दिख रही है यहाँ पे जाके, और यहाँ पे ऑल है और ये ऑल ऑप्शन दिया गया है और इसके बगल में ये अदर्स है। तो इसमें आपको पहले फॉर्म चूज कर लेना, ये जो फॉर्म है ना ये चूज करना जरूरी। तो ये फॉर्म चूज कर लीजिएगा और फॉर्म चूज करके देन जो है आप कहाँ जाइएगा, अदर्स वाले ऑप्शन पे चले जाइएगा। अदर्स वाले ऑप्शन पे जाके यहाँ से ये पॉपअप को यस करिएगा, ये यस करिएगा। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, सेलेक्टर्स वगैरह को आपको हटाना है तो उसके लिए फॉर्मेट अलग से हम देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए अब इसमें जो है बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे ऑटो सेंटर है, ऑटो रिसाइज है, तो ये सब हमको ना हटाना होगा, ये सब नो रखना होगा, नन करना होगा, नो करना होगा, है ना। साइजेबल है तो फिर बॉर्डर स्टाइल साइजेबल, तो ये सब हटा देना होगा, नन करना होगा। फिर देखिए रिकॉर्ड सेलेक्टर दिया गया तो सेलेक्टर को भी हटाना होगा, यहाँ से जाके इसको भी नो करिएगा, है ना। नेविगेशन कैप्शन दिया गया तो इसमें कुछ है नहीं तो इसको छोड़ देते हैं। स्क्रॉल बार्स, ये देखिए स्क्रॉल बार्स है, तो अगर स्क्रॉल बार चाहते हैं तो दे सकते हैं, अदरवाइज इसको भी हटा सकते हैं आप, स्क्रॉल बार भी हट जाएगा आपका, है ना। तो सिर्फ हम वर्टिकल ओनली रखना चाहते हैं तो वर्टिकल ओनली कर दीजिए। ये देखिए मैक्सिमाइज मिनिमाइज बटन इनेबल है तो इसको जो है ना इसको भी नन रखेंगे, नन रख दिया। मूवेबल है, मूवेबल, चलिए ठीक है, मूवेबल तो रख सकते हैं आप। और भी चीज़ें इसमें देख लीजिएगा, जो करना चाहते हैं कर लीजिएगा। फिर यहाँ पर आ जाइएगा और यहाँ पर आकर के क्लिक कीजिएगा और क्लिक करने के बाद होम टैब पे जाइएगा। होम टैब पे जाके और फिर यहाँ से इसका कलर बदलिएगा, तो जो भी कलर आप चाहते हैं उस हिसाब से यहाँ पे कलरिंग कर लीजिएगा, जो भी कलर आपको ठीक लगे, है ना। ये हो जाएगा ऐसे। और फिर देन इसको जो है पूरे को एक साथ सेलेक्ट करके थोड़ा सा बोल्ड भी कर लेंगे तो ज़्यादा बेटर ये लुक प्रोवाइड करेगा। तो ये देखिए थोड़ा बोल्ड भी हो गया है। देन आप व्यू पे क्लिक कर सकते हैं, तो व्यू पे क्लिक करेंगे तो ये आपको ऐसे दिखाई देगा। नीचे का ये भी आप चाहे तो हटा सकते हैं, ये जो आ रहा है ना, ये यहाँ पे देखिए पेज नंबर वगैरह दिखाई दे रहा है, रिकॉर्ड दिखाई दे रहा है, ये सर्च बॉक्स दिखाई दे रहा है, इसको भी चाहे तो आप हटा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अटेंडेंस आईडी के हिसाब से देखिए ये 2 है तो 2 का प्रेजेंट है, एब्सेंट है, तो ये रिकॉर्ड भी होता चलेगा, है ना, ये रिकॉर्ड भी होता चलेगा। इसके बाद एक क्वेरी बना लीजिएगा। इसके बाद क्या करना है, एक क्वेरी बनाना है। तो यहाँ से देखिए मैंने क्वेरी बनाई है, किस प्रकार से क्वेरी मैंने बनाई है आप देख सकते हैं। यहाँ पर ये कंडीशन हमने दी है, सब कुछ लिया हुआ है हमने,
कोई भी चीज़ इसमें स्किप नहीं किया है, सारी डिटेल ली हुई है। और यहाँ पर ये कंडीशन दिया है हमने, ये कंडीशन आप देख सकते हैं, बिटवीन डेट और फिर एंड दिया है, फिर डेट को माइनस कर दिया है 6 से और फिर इसको रन करा दिया है। तो रन कराने पे यहाँ पर आप देखेंगे कि अब देखिए ये साइजेबल नहीं है, मूवेबल नहीं है, तो पहले तो हमको इसको क्लोज करना होगा। ये जो फॉर्म है इसको हमको पहले क्लोज करना है, तो ये क्लोज करिए फॉर्म को, ठीक है, सेव करके क्लोज कर दीजिए तो ये दिखेगा। तो देखिए ये सिर्फ क्या दिखा रहा है यहाँ पर, एक पर्टिकुलर डेट पर प्रेजेंट या एब्सेंट टोटल सारे एम्प्लॉयज का यहाँ पे आपके सामने निकल के आ रहा है, ठीक है। ये इसीलिए क्योंकि यहाँ पर ये अलग अलग डेट की भी अटेंडेंस इसमें चाहे तो रिकॉर्ड कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि अलग अलग डेट की अटेंडेंस रिकॉर्ड नहीं कर पाएंगे, है ना। इसके बाद यहाँ पर जैसे ही आते हैं तो रिपोर्ट हमने तैयार करी है, रिपोर्ट विजार्ड में जाके ये देखिए डिजाइन व्यू में जाएंगे तो यहाँ आपको मिलेगा रिपोर्ट, ठीक है, और यहाँ से आपको जाना है रिपोर्ट विजार्ड पे, ठीक है। तो विजार्ड से जाकर के हमने ये बनाया है, क्रिएट पे जब जाते हैं तो यहाँ आपको रिपोर्ट विजार्ड नजर आता है, तो यहीं से आपको जाना है। तो ये कुछ इस प्रकार से आ गया है, लेकिन ये बहुत ही अनअरेंज्ड वे में है, सही से ये अरेंज हुआ नहीं है। तो इसको चाहे तो आप सही से अरेंज कर सकते हैं, कैसे करेंगे तो देखिए इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, ये टाइम टेकिंग होता है, मैं बार बार कहता हूँ जब भी एमएस एक्सेस की वीडियो बनाता हूँ तो ये थोड़ा टाइम टेकिंग होता है भैया, तो इसमें तो टाइम लगता है ना। ये जो डेट है इसको भी उठाइएगा, यहाँ रखिएगा, और देखिए ऊपर वाला लेबल है आपका, क्या है, लेबल है ना। तो ऊपर वाले को ध्यान दीजिएगा, ये लेबल है, और बाकी ये तो स्टेटस आपका, स्टेटस तो जैसा है वैसा दिखेगा ही। स्टेटस को छोटा रखिएगा, इतना बड़ा जो है हमको कॉलम नहीं चाहिए स्टेटस में, है ना। तो ये हो जाएगा, और बाकी यहाँ पे आईडी वाईडी जो आनी है वो आ जाएगी, नेम आ जाएगा, डिपार्टमेंट और क्लास आ जाएगा। तो ये सारी चीज़ें अगर आ जाती हैं तो फिर तो काम हो गया, ये बराबर बैठ जाएगा, थोड़ा सा एडजस्ट हो जाएगा। और चाहे तो एक और क्वेरी आप बना सकते हैं इसके लिए, जिससे कि जो रिपोर्ट हम सेलेक्ट करें केवल वही दिखे, इसके लिए जो है आप रिपोर्ट बना सकते हैं, क्वेरी बना सकते हैं। क्वेरी कैसे बनाएंगे, क्वेरी बनाने का भी बहुत आसान तरीका है, मैं आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ से ये देखिए, ये तो पहले होम पे जाके क्लिक करेंगे आप, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर ये इस तरीके से आ गया। देखिए डेट अभी भी प्रॉपरली शो नहीं हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा और डेट की साइज को बढ़ाएंगे। तो यहाँ पे देखिएगा ये तो ठीक है अटेंडेंस आईडी, तो इसकी साइज को थोड़ा छोटा ही कर लेते हैं, क्या दिक्कत है ना। यहाँ से जाके थोड़ा साइज को छोटा करते हैं, ये हो जाएगा ऐसे। और फिर यहाँ पे देखिएगा ये एम्प्लॉय आईडी है, तो इसको इधर लाएंगे, देखिएगा ये देखिए ये हो गया। यहाँ पे क्लिक करेंगे, फिर यहाँ से जाएंगे, ये हो गया, है ना। इसके बाद यहाँ पे डेट दिख रहा होगा आपको, तो डेट को यहाँ पे लाइएगा किनारे, हाँ ये हो गया, ठीक है। और यहाँ से जाके इसको ड्रैग कर लीजिएगा, ये ड्रैग कर लिया, स्टेटस देख ही रहे हैं आप, है ना। फिर नेम है, डिपार्टमेंट है, तो सारी चीजें यहाँ पे नजर आ रही हैं। तो यहाँ पे क्लिक किया हमने, तो आप देखिए अब डेट भी प्रॉपर वे में नजर आने लगा। लेकिन एक क्वेरी अगर चाहे तो आप बना सकते हैं और उसके बेस पे रिपोर्ट क्रिएट कर सकते हैं। ये क्वेरी क्या होगी, क्वेरी ऐसी रहेगी ना, क्वेरी ऐसी रहेगी कि अब चूंकि एक दिन, अब 7 दिन का भी आप कर सकते हैं, 10 दिन का भी कर सकते हैं, जितने दिन का चाहे उतने दिन का अटेंडेंस रिकॉर्ड कर सकते हैं। लेकिन जिसका चाहे केवल उसी का दिखे, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए एक छोटा सा काम आपको करना पड़ेगा, क्वेरी बनानी पड़ेगी। क्रिएट पे जाके और फिर क्वेरी विजार्ड पे जाना होगा, क्वेरी विजार्ड या सिंपल क्वेरी विजार्ड, और फिर यहां से ना हमको दोनों ही चीजें लेनी होंगी। जैसे अटेंडेंस आईडी की तो जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, और बाकी एम्प्लॉय वाला जो टेबल है वो उसकी भी हमें जरूरत है। तो यहाँ से इसको भी ले लीजिएगा आप, और यहाँ से जाके इस पे क्लिक करिएगा और फिर इसको मॉडिफाई कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये मॉडिफाई कर लिया और यहाँ से इस पे क्लिक कर दिया, तो ये ऐसे आ जाएगा। अब अटेंडेंस आईडी में जाके आपको क्या करना है ना, कि आपको बताना है कि हम फॉर्म के अंदर ढूंढेंगे, क्या ढूंढेंगे फॉर्म के अंदर, फॉर्म के अंदर हम अटेंडेंस एफ, फॉर्म का नाम चूंकि अटेंडेंस एफ है तो अटेंडेंस एफ दे दिया, और इसमें हम अटेंडेंस आईडी के बेस पे सर्च करेंगे। बस इसको सेव करके और क्लोज कर दीजिएगा, बस ये क्वेरी बन गई। अब इसके भी आधार पर आप रिपोर्ट डिजाइन कर सकते हैं। कैसे करेंगे, यहाँ क्रिएट पे जाके और फिर यहाँ से रिपोर्ट विजार्ड पे जाएंगे। देखिए मैं बता रहा हूँ डिटेल करके आपको, ठीक है। ये अटेंडेंस क्वेरी तो पुराना वाला क्वेरी था हमारा, ठीक है। अटेंडेंस क्वेरी 1 जो है नया वाला क्वेरी है, तो इसको लेकर के यहाँ पे जाइएगा, क्लिक कीजिएगा और क्लिक करके थोड़ा सा इसको अरेंज करना पड़ेगा आपको, है ना। तो जिसको भी आप प्रियोरिटी देना चाहें, जैसे हम यहाँ पे अटेंडेंस आईडी को प्रियोरिटी दे रहे हैं, तो यहाँ अटेंडेंस आईडी आया हुआ है। बाकी इसको इस तरीके से करके, और आउटलाइन चाहे तो कर सकते हैं, देख लीजिएगा कैसा रखना है आपको, आपकी मर्जी, ठीक है।
चूंकि ये रिपोर्ट है तो यहाँ आर लिख देता हूँ, इसको मॉडिफाई करेंगे, हम चेंजेस करेंगे, ठीक है ना। तो चेंजेस करेंगे तभी तो ये सही से दिखेगा। जैसे मान लीजिए अगर इस पे अगर मैं क्लिक कर देता हूँ तो यहाँ पर पूछेगा कि अटेंडेंस आईडी क्या है, तो अगर 1 दे देते हैं तो 1 वाला ही केवल दिखाई देगा, मतलब अटेंडेंस आईडी जो होगी वही आपको देना होगा। अब देखिए यहाँ पर अटेंडेंस आईडी 2 से स्टार्ट है, 1 से तो स्टार्ट ही नहीं है ना। अटेंडेंस आईडी 2 से स्टार्ट है। हमने यहाँ पे एम्प्लॉय वाला डिटेल भी दिया है, इट मीन्स कि ये एम्प्लॉय वाला है, इसमें स्कूल से रिलेटेड कोई चीज है नहीं, ठीक है। वैसे बना सकते हैं, इसको अगर हटा देंगे तो स्कूल से रिलेटेड रिकॉर्ड भी तैयार होगा आपका, ठीक है। तो यहाँ पे जाकर के और इसको डिजाइन व्यू पे अगर हम ले लेते हैं वापस से, एक मिनट, ये देखिएगा यहाँ पर, ये तो ठीक है, ओके। तो यहाँ पे 2 से स्टार्ट है कुल मिला के ये कहना है। तो यहाँ पर ना ये देखिएगा, यहाँ पर इसको अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ फिर से तो ये फिर आएगा। तो अगर मैं 2 दे देता हूँ, यहाँ पे 2 दे दिया तो देखिए 2 वाला पूरा डिटेल आ रहा है। लेकिन इसमें एक सेटिंग रह गई है, इसको थोड़ा प्रॉपर वे में बनाना पड़ेगा ताकि जो है ये सही सही एकदम क्लियरली दिखे, ठीक है। तो इसके लिए ना थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी, और वो मेहनत जो है किस किस तरीके से सेटिंग करनी है ये मैं किसी और वीडियो में बताऊंगा। लेकिन फिलहाल इसको तैयार करके प्रिपेयर करके आपको दे देता हूं ताकि आपको इतना समझ में आ जाए कि ये कैसे आपको प्रिपेयर करना है, ठीक है। तो यहाँ मान लीजिए 3 वाला चाहिए तो 3 वाला ही केवल आएगा। देखिए अब ये पूरा डिटेल दिखने लगा। थोड़ा सा और इसको प्रॉपर वे में लाने के लिए, इसको थोड़ा सेट करने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए, ठीक है। तो वो मैं अगले वीडियो में इसी को क्लियर करके बताऊंगा कि कैसे इसको करना है। क्लियर? आई होप कि आपको पूरी वीडियो अच्छी लगेगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको शेयर जरूर कीजिएगा। इसके आगे की वीडियोस आती रहेंगी, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा क्योंकि इससे बहुत मोटिवेशन मिलता है मुझे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।